हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? सब होप सो सब बढ़िया चल रहा है। और गाइस आज मैं आ गया हूँ चैप्टर नंबर 5 लाइफ प्रोसेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करने। आप ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से मार्क कर लेना गाइस, क्योंकि यहीं से पेपर बनने वाला है आपके बोर्ड्स का 2024 का, राइट। और मैं आपको बोलूँगा जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं मार्क करा रहा हूँ ना, आप इसके बाकी चैप्टर्स भी देख सकते हो, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको प्ले दे दी है, तो वहाँ से जाके देखो एंड एन्जॉय ऑल द वीडियोज़। तो चलो गाइस, विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट विद द मार्किंग। तो लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले नीचे आ जाओ। सबसे पहले गाइस नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले गाइस आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले दिख रहे हैं, सबसे पहले ये, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ मल्टी सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है। फिर अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूँ तो गाइस यहाँ पे आपके पास एक अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो आई थिंक आपने केमिस्ट्री में भी करी है, मैंने मार्क कराई आपको एक ग्लूकोज वाली। तो ये इंपॉर्टेंटली अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ तो आप ये सब स्किप कर सकते हो। नीचे आऊँ यहाँ पे गाइस, सबसे पहले ओपन एंड क्लोज स्टोमेटल पोर, ये वाला इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप इसको अच्छे से देख लेना, राइट। इसके बाद गाइस आप नीचे आ जाओ, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो इसमें गाइस सबसे पहले आपको आता है न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो ये वाला आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है, पेपर में आता है वाला क्वेश्चन, अमीबा कैसे अपना फूड लेता है, राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एंड आपको इसको अच्छे से याद करना है, पेपर को इसको अच्छे से लिखना है। फिर न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करूँ तो ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है गाइस। आप चाहें तो इसका डायग्राम भी प्रिपेयर कर सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है ना, जैसे डायफ्राम, गॉल ब्लैडर, ठीक है, पैंक्रियास, लिवर, अपेंडिक्स, गाइस आपको इनके फंक्शंस प्रिपेयर कर लेने कि हर का काम क्या क्या है, राइट। ये कौन सा एंजाइम रिलीज करते, ये 1 मार्कर क्वेश्चंस यहाँ से बन सकता है, तो एंजाइम्स वाले अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ, नीचे आऊँ। इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, तो इसको बहुत ही अच्छे से करो। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एसिड इन अवर स्टमक, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। इसके बाद व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये वाला भी क्वेश्चन आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ, रेस्पिरेशन वाले पार्ट पे आऊँ। तो रेस्पिरेशन में गाइस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चांसेस बहुत ज़्यादा है इसके, राइट, कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है वो आपका साइटोप्लाज्म में पायरोवेट में कन्वर्ट होता है, राइट, पायरोवेट में कन्वर्ट होता है। पायरोवेट इज अ 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और फिर उसके बाद इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनता है। फिर इसमें लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड बनता है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। तो ये गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, पेपर में आता है। इसके बाद गाइस यहाँ पे ATP के बारे में बताया गया, तो ATP को बहुत ही प्यार से कर लेना कि व्हाट इज़ ATP, ATP क्यों बोला जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, तो ये सब क्या है, इसको एक बार बहुत ध्यान से देख लेना आप, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ तो इसके बाद गाइस मैं नीचे आऊँ, आप ये सब स्किप कर सकते हो, सीधे नीचे आऊँ मैं तो यहाँ पे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया, तो इसमें एल्वियोलाई और कुछ बेसिक पार्ट्स के बस फंक्शंस अगेन याद कर लो, बेसिक फंक्शंस क्या क्या काम है। मैं इस पर क्वेश्चन भी मार्क करा देता हूँ आपके लिए। तो इसमें गाइस जो आपका सेकेंड और थर्ड प्रॉब्लम है गाइस, ये 2 प्रॉब्लम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों प्रॉब्लम्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना, ठीक है। इसका नीचे आऊँ गाइस हार्ट। तो गाइस हार्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली हार्ट का एक बेसिक सा डायग्राम प्रिपेयर कर लेना, इतना हाई फाई नहीं, एक बेसिक डायग्राम प्रिपेयर कर लेना, पेपर में डायग्राम आता है। और इसमें गाइस आता है डबल सर्कुलेशन एक्सप्लेन करने, राइट। तो ये आपको डबल सर्कुलेशन को बहुत ध्यान से प्रिपेयर करना और बहुत अच्छे से सीखना है। आप पॉइंट्स में सीखना तो आपको चीज़ें याद रहेंगी, राइट, तो आप पॉइंट्स में इसको सीखो। इसके बाद गाइस ब्लड प्रेशर वाला पार्ट है, जो ये वाला बहुत ही ठीक ठाक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं, तो आप ये स्किप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं नीचे आ जाऊँ, नीचे आ जाऊँ, यहाँ पे आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे आपको ट्रांसपोर्ट वगैरह दिया गया है। तो इसमें जो गाइस ये जो इंटेक्स क्वेश्चन, इसमें जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 है, ये अपने लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है, तो इनको अच्छे से करके जाओ, ठीक है। इसके बाद नीचे आऊँ गाइस, इस चैप्टर के लास्ट पार्ट में आई थिंक एक्सक्रीशन। तो इसमें गाइस सबसे पहले अपने लिए जो इंपॉर्टेंट है वो नेफ्रॉन, गाइस बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके आने के, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से करना। नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि नेफ्रॉन का क्या काम है एंड ऑल, तो ये आपको पेपर में आ सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद ये वाला जो पार्ट है आर्टिफिशियल किडनी, आप हटा सकते हो, ठीक है। फिर इसके अगर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ तो ये वाला वो क्वेश्चन है जो मैं आपको बोल रहा था, पेपर में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, स्ट्रक्चर फंक्शनिंग ऑफ नेफ्रॉन, तो डायग्राम भी अच्छे से कर लेना और उसके स्ट्रक्चर भी, ठीक है। इसके बाद गाइस मैं नीचे आ जाऊँ, ये 1 मार्क का क्वेश्चन गाइस मैं बोलूँगा चारों ही कर लेना। अगर आपको 1 मार्क का डायरेक्ट वो NCERT से देगा तो यहीं से देगा, ठीक है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 8 अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से करो। क्वेश्चन नंबर 9 अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 11 अपने लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 12 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। अगर आपको किसी भी पार्ट में डाउट है तो आप मुझसे पूछना, मैं आपको कमेंट कर दूंगा, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद है। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो ताकि वो लोग भी पास हो जाए। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।